सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट CUET 2024। उसमें हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि आज पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं कि कैसे पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, पूरी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, 12th के मार्क्स का क्या वैल्यू है उस पर। तो सबसे पहले लोग का इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। पकने वाले बोल तू। देखो गाइस, मेरा नाम है मोहित गुप्ता, मैं दयाल सिंह कॉलेज में हूँ और DU का पार्ट है, साउथ कैंपस में लाया करता है। मेरे बोर्ड में नंबर थे 93.6। अब जाते हैं अपन गौरव भाई के पास। कोर्स कौन सा तेरा? मेरा कोर्स है भाई BCom प्रोग्राम, ठीक है। और अब तू बता। मैं गौरव पोरवाल हूँ, मेरा कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। मैं भी दयाल सिंह कॉलेज से ही हूँ और मेरे 12th बोर्ड्स में थे 92.8%। और मेरे को तो जानती हो, मैं बोर्ड से बताता हूँ, मेरे बोर्ड में थे 90% विद अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स फ्लेक्स, ठीक है, ठीक है। और अब अपन करते हैं BCom ऑनर्स है मेरा कोर्स, ठीक है। और अपन अब स्टार्ट करते हैं कि CUET है क्या। फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें ये होता है बेसिकली, इसकी डेट्स तो मतलब अभी NTA ने निकाली नहीं है, मतलब आ गई है बट टेंटेटिव आई है। NTA पे भरोसा मत करना। वो डेट्स है 15 मई से 31 मई। तो अभी तो तुम लोग बोर्ड पे फोकस करो, और मतलब बोर्ड्स का और उसका सिलेबस सेम ही है मोस्टली, ठीक है। और सिलेबस मोस्टली सेम है, थोड़ा सा डिलीटेड पार्ट है, वो बाद में पढ़ने के लिए डिस्कस करते हैं वीडियो में, ठीक है। और ये नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, इसमें सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, बनारस हिंदू में कर सकते हो, इलाहाबाद में कर सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया और ऐसी बहुत सारी आती है। बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, और डीम टू भी सेंट्रल है, हाँ, वो सारी इसके अंदर आती है। तो जब इसका फॉर्म भरोगे गाइस, तो बहुत कम लोगों को पता है, 2 कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटीज के भी, मुंबई यूनिवर्सिटी के भी हैं। LMIS जो है नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, और मिठीबाई कॉलेज, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं। अपन बात करते हैं कि अपने को 12th मार्क्स को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, सिर्फ CUET पे फोकस करना चाहिए, या फिर 12th मार्क्स इम्पोर्टेंट है। तो आप बताइए। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि पहले मैं बताऊं, पहले मैं ये बोलूंगा कि 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 12th की पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो CUET और उसका सिलेबस जो मैंने बोल रहा था वो सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। तो जो तुम 12th में पढ़ोगे वही CUET में आना है, तो मतलब है नहीं। उससे अच्छा तुम ऐसे पढ़ोगे, तुम CUET भी दोगे और 12th का बोर्ड भी दोगे। मैंने तो ऐसे पढ़ा था, इससे पूछ तू बता। तो ये बात तो सही है कि 12th का सिलेबस पूरा सेम होता है CUET से, बस जो डिलीटेड सिलेबस होता है वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है CUET के लिए एक्स्ट्रा। और बाकी ये जो बोल रहा है कि मार्क्स भी जरूरी होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मुझे MBA करना है पर्सनली, तो MBA में प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। तो 12th के स्कोर, 10th का स्कोर और ग्रेजुएशन का स्कोर तो ठीक है, तो मैच होके मतलब स्कोर मैटर करता है। भले अभी कॉलेज मिलने में मैटर नहीं करेगा, बट आगे मैटर करता है प्लेसमेंट्स वगैरह। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो देखो गाइस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे कोर्सेज वाइज डिपेंड करता है। जैसे तुम BCom, हम लोग का था BCom ऑनर्स और DU का, और DU का जैसे BCom ऑनर्स और BCom था हम लोग का, तो हम लोग को सिर्फ 800 में से मार्क्स थे, 4 पेपर देने थे हम लोग को, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस और इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जैसे इसका था इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इसने दिए पेपर थे, बट इसके 600 में से मैथ्स कंपलसरी, 800 में से कैलकुलेट होता है, बट मैथ्स इज कंपलसरी, तो मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। तो अब तुम्हें NTA की वेबसाइट से निकालो, थोड़ी मेहनत खुद भी करो, मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा उसकी, कि निकालो और तुम्हें देखो तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, तो तुम्हें हिसाब से कौन कौन से पेपर देने पड़े, तो उसका पढ़ो। कहते हैं कि बोर्ड्स और CUET अपने को अभी फोकस किस चीज पे करना चाहिए। तो अभी हम लोगों का फोकस कंप्लीटली बोर्ड्स पे होना चाहिए, क्योंकि CUET में सिर्फ दो सब्जेक्ट एडिशनल आ जाते हैं। मतलब एक तो इंग्लिश होता है, तो वो बेसिक इंग्लिश आती है, और जो जनरल टेस्ट होता है उसके लिए 1 महीना इज मोर देन सफिशिएंट प्रिपेयर करने के लिए। इंग्लिश में सबसे पहले स्टोरी रहेगी, जो अपन ने 12th में पढ़ी थी, लास्ट लेसन, और वो पता नहीं कहाँ पहुंचा था। स्टोरी जैसा कुछ नहीं रहेगा, अपन को एडवर्ब्स, वर्ब्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसी के थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे। और रही बात GT की, GT का चल बता। GT में पहले हाँ ठीक है, GT में होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और मतलब इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज भी होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक आता है मेजरली, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और ये सब आता है। इजी होता है, मतलब 1 महीने में कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म्स और डायरेक्शंस, ये सब आता है। तो ये भी मतलब 1 महीने में सब कुछ हो जाता है। तो अभी अपना फोकस जो कोर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है अपने, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस और ये सब, इन सब पे फोकस करो और यू विल बी गुड टू गो।
और गाइज अब आ जाते हैं अपन प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहले हम प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी बता देते हैं। मेरी और विवेक की तो ऑलमोस्ट सेम थी। हम लोग का स्टार्ट करते हैं बिजनेस। हम लोग कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स बता रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस। बिजनेस में पूरा एनसीईआरटी जो 2 बुक रहेंगी एनसीईआरटी की घुट्टी बना के पी जाओ। ऐसा है कि बिजनेस में सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, कहीं बाहर नहीं आएगा, ना बोर्ड्स में बाहर आएगा ना सीयूईटी में बाहर आएगा। बिजनेस का तो मैं बता दूं, तूने भी ये करो गाइस। और तो डिलीटेड सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करो, तो बाद में क्योंकि वो आराम से तुम कर लोगे। 10 दिन का भी काम नहीं रहता, वो इजीली कर लोगे। तीनों सब्जेक्ट में लोगे तो 5-6 दिन में कर लिया था। और पेपर पैटर्न में 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। वो मतलब वो बात की बात है। पेपर पैटर्न का भी मत करो, वो चेंज हो जाता है। बट स्टिल मतलब अगर अपना डिलीटेड सिलेबस उस टाइम तक कवर नहीं होता है, कुछ हो जाता है तो 10 करने की जरूरत नहीं। 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में ये रहता है कि मोस्टली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अकाउंट्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना रहता है। हम लोग ने टीएस ग्रेवाल से करा था, 12th में टीएस ग्रेवाल करी थी सॉल्व, तो उसमें मतलब बहुत सही है। उसके इलस्ट्रेशंस कर लो, पीछे एमसीक्यूज कर लो, मेन क्वेश्चंस कर लो, तो मोर देन सफिशिएंट है वो। तुम अच्छे से करो, बेस क्लियर रखो, बस हो जाएगा फिर 12th का भी। और गाइस इकोनॉमिक्स में हमें लास्ट टाइम पे झटका लगा था कि हाँ हमें 11th की थोड़ी बहुत माइक्रो पे आ रही थी शुरू के 3-4 चैप्टर, तो हमें लगा था झटका। हमें लगा भाई इसके ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो हम लोग हो जाएंगे। तो वही जैसा पैटर्न बताया था कि 50 में से 40 तो करने हैं, 10 तो छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने उतना टेंशन लिया था कि यार मतलब 10 हो जाएगा। लेकिन अभी तुम लोग के पास टाइम है तो तुम लोग कर सकते हो, अभी पढ़ सकते हो उसको भी। भाई इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करने में सबसे ज्यादा तुम फोकस करना मैक्रो में, क्योंकि आईडी जो है बहुत ही वास्ट है। आईडी के जो एमसीक्यूज है ना वो भी बहुत मतलब वैसे से होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं और अजीब से होते हैं बहुत। तो आईडी पे ज्यादा फोकस ना करके मैक्रो पे ज्यादा फोकस करना। और आईडी पे जितना हो सके ना उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना बस वो पढ़ लेना। कि मतलब उसमें जैसे इंडिपेंडेंस वाला था, इंडिपेंडेंस डे में मोस्टली एमसीक्यूज तुम्हें भी पता है कैसे आ जाएंगे। डेट इंडिपेंडेंस के टाइम का जो भी था वो गांधी जी के टाइम का है, वो पूरा सब वो सेम ही है। समझ सकते हो भाई की फीलिंग, दुख होता है। तू बता अच्छे से। मैक्रो में बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, संदीप गर्ग बहुत अच्छे से पढ़ लेना और सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे रिवाइज करते करते नोट्स अच्छे बना लेना, किसी अच्छी पकड़ के, किसी अच्छे यूट्यूबर को पकड़ के। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आई वुड से एनसीईआरटी पे पूरा रिलाइड रहना जैसे बिजनेस में रहे थे। क्योंकि मतलब आईडी ना यूट्यूब पे भी कोई नहीं बोलता और जनरली कोई नहीं बोलता कि एनसीईआरटी फॉलो करो, बट मैंने खुद ने पर्सनली फॉलो करी थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे उससे। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, सीयूईटी में भी। और तो गाइस अब आते हैं यूट्यूब चैनल पे जिनसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, मतलब मैं सबके अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑल इन वन बता रहा हूँ। अकाउंट्स मैंने पढ़ा था सीए पराग गुप्ता सर से, ठीक है। बिजनेस पढ़ा था मैंने सुनील पांडा सर से, और मैंने इको भी उन्हीं से पढ़ी थी, ठीक है। और मेरा बच्चा क्या इंग्लिश हो जाता है सीयूईटी अड्डा से, वो शिप्रा मैम करके हैं, वो अच्छा पढ़ाती है। तूने कैसे पढ़ा था? तूने? भाई मैंने अकाउंट्स पढ़ा था, मैंने तो अकाउंट्स भी सुनील पांडा सर से पढ़ा था। मैंने रजत अरोरा सर से मतलब बहुत कम चीजें पढ़ी थी। हाँ, मेरे को कम समझता था उनका। मेरे को मैंने बिजनेस स्टडीज आई थिंक सो कॉमर्स बाबा था या फिर कोई ऐसे कोई चैनल था जिन लोगों ने मतलब मैं डाल दूंगा उसको। लिंक बता देंगे, तू बता। मैंने बिजनेस स्टडीज तो इसने बोला कॉमर्स बाबा से पढ़ा था, तो उनके चैनल पे ना कुछ चैप्टर्स की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, तो वो देख लेना एक बार ही। प्लेलिस्ट का मुझे नाम याद नहीं है, मैं बता दूंगा, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और बिजनेस के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, यूट्यूब चैनल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वही चीज आपको बताते हैं बोल के। तो और गाइस सबसे बड़ी चीज डोंट फॉर पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज मत जाना। और यूट्यूब पे जैसे मैंने अलग अलग चैनल बताया, तुम लोग पहले ट्राई कर लो कि तुम्हें किससे समझ आ रहा है। ये नहीं कि 10 वीडियो से देख ली, 10 वीडियो से देख ली, सेम चैप्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। तो ये करना, जो जिससे समझ में उसी से पढ़ना। कोई टीचर तुम्हारा बुरा नहीं मानेगा क्या तुम उससे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और गाइस जिस जगह स्टडी मटेरियल ढूंढने मत जाना कि इधर से एक बुक पकड़ो, एक बुक को पूरा करो। एक बुक को भले 10 बार सॉल्व करो, लेकिन ये नहीं कि 10 बुक को एक बार सॉल्व करना है, ये नहीं करना, ठीक है। और अब यही था पूरा सीयूईटी का। मुझे पता है थोड़ी बड़ी रहेगी वीडियो, लेकिन इससे आगे तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो। और जो टीचर्स बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में तुम्हें रोज वीडियो डालेंगे कि आज इसकी डेट आ गई, आज इसकी डेट आ गई। एनटी वाले जरा सांस लेंगे ना, हमारे साथ यही हुआ था। एनटी वाले जरा सांस लेते ना, वीडियो आ जाती थी कि अरे इसकी डेट आ गई, उसकी डेट आ गई। तो तुम उसके ट्रैप में मत फंसना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो, जो बोर्ड्स का पढ़ोगे वो सीयूईटी में आएगा। और जब डिलीटेड पोर्शन की बात आएगी पढ़ने की, हम बता देंगे। गाइस ज्यादा टेंशन की जड़ पता है क्या होता है? टेंशन मत लो, ठीक है, इतना बता। टेंशन की जड़ सबसे ज्यादा यही होता है कि तुम सब हर चीज देखनी है, हर चीज देखनी है। एंटी ने क्या किया, एंटी ने ये किया, क्लिकबेट आ जाएगा, ओ ये हो गया, वो हो गया। इसके चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत से चैनल आएंगे,
तुम्हें गुमराह करेंगे कि तुम मतलब उनके ट्रैप में फंस जाओ, उनका पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स की कोई जरूरत नहीं, यूट्यूब पे आजकल इतना माल पड़ा, इतना वो पड़ा है इतना मटेरियल पड़ा है कि तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, और थोड़ी बड़ी हुई होगी पता है मेरे को, बट पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है बस। नाम बोल नाम बोल नाम बोल। अबे